बच्चों, तुमने कई रेजिमेंट्स के नाम सुने होंगे, राजपूत, सिख, गोरखा, पर क्या तुमने कभी चमार रेजिमेंट का नाम सुना है? सोचो जरा, साल 1943, पूरा संसार आग में जल रहा था। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और हमारा भारत तब भी अंग्रेजों के अधीन था। उसी समय 1 मार्च 1943 को एक ऐसी रेजिमेंट बनाई गई जिसके सैनिक उस समाज से थे जिन्हें सदियों तक नीचा समझा गया, जिन्हें बराबरी का अधिकार भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों आज इसका नाम इतिहास में बहुत कम सुनाई देता है? आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें वही सच सुनाती हूँ जैसा इतिहास में दर्ज है, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ घटाए। बच्चों, उस समय दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। 1939 से शुरू हुआ ये युद्ध 1945 तक चला। ब्रिटेन इस युद्ध में पूरी ताकत से शामिल था। क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसलिए भारतीय सैनिकों को भी इस युद्ध में भेजा गया। धीरे धीरे ब्रिटिश भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक बन गई। लाखों भारतीय सैनिक अलग अलग मोर्चों पर तैनात थे, खासकर बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में। उस समय सेना में भर्ती एक पुराने विचार पर आधारित थी, जिसे मार्शल रेस कहा जाता था। अंग्रेज कुछ खास जातियों को ही लड़ने योग्य मानते थे और बाकी समाज को नहीं। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता गया, सैनिकों की जरूरत बढ़ती गई। तब 1 मार्च 1943 को एक नई इन्फेंट्री यूनिट का गठन किया गया, चमार रेजिमेंट। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि ये रेजिमेंट मुख्य रूप से दलित समुदाय के सैनिकों से बनाई गई थी, जिन्हें उस समय चमार कहा जाता था। उन जवानों ने भी वही प्रशिक्षण लिया जो अन्य सैनिक लेते थे, परेड, अनुशासन, हथियारों की ट्रेनिंग। वे भी उसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। यह समझना जरूरी है बच्चों, ये कदम किसी सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में नहीं उठाया गया था। ये युद्धकाल की आवश्यकता के कारण लिया गया निर्णय था। सेना को अधिक सैनिक चाहिए थे, इसलिए नई इकाइयां बनाई गईं। चमार रेजिमेंट भी उन्हीं युद्धकालीन रेजिमेंट्स में से एक थी। इतिहास में इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये दर्ज है कि 1 मार्च 1943 को इसका गठन हुआ था। फिर समय बदला। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। कई अस्थायी या युद्धकालीन रेजिमेंट्स को समाप्त कर दिया गया। इसी क्रम में चमार रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। न कोई विशेष सार्वजनिक समारोह, न कोई अलग ऐलान, बस सेना की संरचना में बदलाव के साथ ये रेजिमेंट समाप्त कर दी गई। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत की सेना ने अपनी नई व्यवस्था बनाई, लेकिन चमार रेजिमेंट को दोबारा स्थापित नहीं किया गया। बच्चों, ये कहानी किसी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई गाथा नहीं है। ये बस एक ऐतिहासिक घटना है। 1 मार्च 1943 गठन, 1945 के बाद विघटन। इतना ही दर्ज सच है, पर इस सच में एक गहरी बात छुपी है। उन लोगों को जिन्हें समाज बराबरी नहीं देता था, उन्हें भी उस समय वर्दी पहनने और सेना का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल बड़े नामों से नहीं बनता। कभी कभी छोटी सी पंक्ति में लिखा गया तथ्य भी बहुत कुछ कह जाता है। इतिहास हमेशा शोर मचाकर नहीं बोलता बच्चों, कभी कभी वो धीरे से फुसफुसाता है और हमें ध्यान से सुनना पड़ता है। अगर आज तुम्हें लगा कि इतिहास की कुछ बातें किताबों में कम मिलती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे हुई नहीं थीं। अगर तुम्हें ऐसी ही सच्ची, बिना मिलावट वाली कहानियां सुननी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। और अगर तुम चाहते हो कि इतिहास की हर वो धीमी आवाज जो कहीं दब गई है, वो फिर से सुनाई दे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम शोर नहीं करते, हम सच सुनाते हैं।